संडे का दिन था। सब कुछ बहुत शांत था, जैसे संडे के दिन होता है। आसमान में घने बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। लगभग 11 बजे का टाइम था और एक फ़ोन बजता है। स्टेट के चीफ मिनिस्टर का पीए भागता हुआ आता है और घबराते हुए उनसे कहता है, सर 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 वो पुलिस हेडक्वार्टर से सर आपके लिए फ़ोन है। वो कह रहे हैं कि किसी ने आपके बेटे के साथ 3 और लड़कों को किडनैप कर लिया है और वो आपसे ही बात करना चाहते हैं सर। उन्होंने थोड़ी बहुत पूछताछ करने की कोशिश करी पर उसने बात नहीं सुनी सर। उसने एक लड़के की उंगली काट दी है और वो ये वीडियो पूरे देश में चला रहा है सर, हैक करके। तो वो कह रहे हैं कि आपको आना ही पड़ेगा। आधे घंटे बाद मिनिस्टर गालियां देता हुआ हेडक्वार्टर में घुसता है। सीधा किडनैपर से गालियां देके बात करना शुरू करता है कि तुझे चाहिए क्या? एक बार तो मेरे हाथ हाथ तेरी में। किडनैपर वीडियो कॉल पे था और वो एक गंदे से कमरे में है जहां लाइट भी बहुत डिम है और उन चारों लड़कों को उसने हाथ पांव बांधकर चेयर्स पे बिठाया हुआ है एक टेबल के सामने। और किडनैपर ने एक मास्क पहना हुआ है। किडनैपर मुंह पे उंगली रखकर बोलता है, मिनिस्टर कहता है, चाहिए क्या तुझे हराम? जानता है किसके बेटे पे हाथ डाला तूने? पैसा चाहिए ना तुझे? बोल कुत्ते, जल्दी बोल। मेरे बेटे को छोड़ दे, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसको कुछ हुआ ना तो देख लेना, फिर तुझे मेरी पावर का अंदाजा नहीं है। किडनैपर कहता है, कुत्ते की तरह तुम भौंकते हो, झूठ पे झूठ, और जनता को कुछ नहीं मिलता। पैसे और पावर का बहुत घमंड है ना तुझे? एक जादू दिखाता हूं तुझे। 1 सेकंड में पैसा, पावर, सब कुछ तेरे दिमाग से उड़ जाएगा। किडनैपर धीरे धीरे कैमरा घुमाता है और मिनिस्टर के बेटे की तरफ करता है और जब तक किसी को कुछ समझ में आता उतनी देर में वो झट से मिनिस्टर के बेटे की उंगली काट देता है कुल्हाड़ी से। किडनैपर बोलता है, ये रहा तेरे बाप का पैसा और पावर बेटा, और वीडियो कॉल वो काट देता है। मिनिस्टर चीखने और चिल्लाने लगता है। तभी किडनैपर की ऑडियो कॉल आती है और मिनिस्टर किडनैपर से कहता है, हराम, छोड़ दे मेरे बेटे को। तू जो चाहता है मैं वही करूंगा, किसी से भी करवाऊंगा। बस मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज। किडनैपर कहता है, चुप टॉमी और ध्यान से मेरी बात सुन। अगले 3 घंटे के अंदर अंदर इस देश में जितने भी रेप हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। मिनिस्टर कहता है, कहाँ हो रहे हैं? एड्रेस भेजो, मैं अभी फोर्स भेजता हूँ। बस मेरे बेटे को कुछ मत करना। किडनैपर कहता है, अनपढ़ की औलाद, मेरे कहने का मतलब है कि आज 3 घंटे के बाद कभी भी कोई रेप नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर कहता है, मतलब ये कैसे होगा? हमारे कंट्रोल में थोड़ी है ये सब। चोरी से मिनिस्टर एक ऑफिसर से कहता है, इसकी लोकेशन ट्रेस करो और पकड़ो साले को। किडनैपर कहता है, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में ही होता है, बस तुम करते नहीं हो। सऊदी अरेबिया ने कैसे किया? 0% क्राइम है वहां पे। उनके लॉज देखो क्राइम के खिलाफ और अपने देखो। वहां चोरी करने पर भी हाथ काट दिए जाते हैं और हमारे यहाँ 5-5 साल की लड़कियों के रेप के बाद भी कोई लॉज नहीं बदले जाते। एक फॉरेनर लड़की घूमने आती है और उसका भी रेप हो जाता है इस देश में। और अगर लॉज हैं भी तो ये पावरफुल लोग ही उनसे मिलके उनको बचाते हैं अपने वोट बैंक के लिए। और अगर किसी को सजा हो भी जाती है तो वो पैरोल पर बार 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 बाहर आता रहता है जैसे पिकनिक चल रही हो। मिनिस्टर सोचता है कि इसको बातों में लगा के रखता हूं ताकि किडनैपर को ट्रेस करने का टाइम मिल जाए। मिनिस्टर कहता है घबराते हुए, पर पिछले जन्मों के कर्म भी तो होते हैं। किडनैपर कहता है, इतनी घटिया सोच है तुम्हारी मिनिस्टर, रेप को जस्टिफाई करने लग गए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि यूएई में जो लड़कियां घूम रही हैं उन्होंने कोई गलत काम नहीं किए पिछले जन्म में, और यहाँ की लड़कियों ने ऐसे काम किए हैं कि उनको सजा मिल रही है। थू है तुम्हारी सोच पे। शट अप एंड लिसन टू मी। मुझे एक लॉ चाहिए अगले 3 घंटे में कि जिसने रेप किया है और अगर उसके साथ उसकी मदद करने वाला कोई भी था
जिसने उसकी करने में कोई भी किसी भी तरह की हेल्प करी हो, सभी को एक जैसी सजा मिलनी चाहिए और सजा ऐसी हो कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। और अगर ये 3 घंटे में ना हुआ तो एक एक करके मैं इन सभी की गर्दन काट के तुमको गिफ्ट में भेज दूंगा मिनिस्टर। डू इट फास्ट। ये कह के किडनैपर फोन काट देता है। सीनियर ऑफिसर कहता है, इसको ट्रैक करो और जल्दी से पकड़ो, इससे पहले कि वो सीएम साहब के बेटे को कुछ कर न दे। और मैं पीएम साहब से बात करता हूँ कि किसी तरह से ये लोग बन सकता है। फास्ट गाइस, हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं और इन चारों लड़कों का कोई पुलिस रिकॉर्ड है हमारे पास, तो जल्दी से निकालो। फ्लैशबैक 4 साल पहले न्यूज चैनल पे न्यूज चल रही है। अभी अभी खबर आ रही है कि एक लड़की का रेप करके मर्डर कर दिया गया है और उस लड़की की लाश को नाले में से निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस रात ये सब कुछ हुआ उस रात उस लड़की के साथ कुछ लड़के और लड़कियां भी उसके साथ घूमने गई थी। पूछताछ करने पर उनसे तो कुछ भी पता नहीं लग पाया है। लड़कों के नाम है राहुल, जतिन, अमित, आलोक और लड़कियों के हैं टीना और शालिनी। इन्वेस्टिगेशन के बाद 6 महीने पहले जो केस था रिद्धिमा के रेप और मर्डर का, उसको बंद कर दिया गया है किसी गवाह या सबूत के ना मिलने के कारण। प्रेजेंट डे मिनिस्टर ऑफिसर से कहता है, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए ऑफिसर, जल्दी से उसको ट्रेस करो और पकड़ो। ऑफिसर कहता है, सर जब तक उसको लॉ नहीं मिलता तब तक वो उन चारों लड़कों को नहीं मारेगा और 3 घंटे से पहले हम उसको पकड़ लेंगे, आप विश्वास रखिए। और साथ में ही हम फेक न्यूज़ चलवा देंगे टीवी पे कि आप लॉ बनवा रहे हैं, आप पीएम साहब से बात कर रहे हैं। 2.5 घंटे बीत चुके हैं और मिनिस्टर ऑफिसर को चीख चीख कर कह रहा होता है, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक लोकेशन ट्रैक करने में इतना टाइम लग रहा है तुम लोगों को, वो मार देगा मेरे बेटे को। तभी हैकर कहता है, सर मुझे किडनैपर की लोकेशन पता लग चुकी है सर, ये देखिए सर, ये देखिए सर, यहाँ से सिर्फ 15 मिनट ही लगेंगे गाड़ी में। ऑफिसर कहता है, फास्ट फास्ट क्विक बॉयज, वी हैव टू कैच हिम। फोर्स उसको पकड़ने के लिए निकल जाती है। 15 मिनट बाद किडनैपर का फोन आता है। किडनैपर कहता है, लो कहाँ पर है? ऑफिसर कहता है, लो बन चुके हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट रुको। ऑफिसर दूसरी तरफ पूछते हैं कि क्या पोजीशन है फोर्स की वहां पर। फोर्स को एक कमरा दिखाई दे रहा होता है। ऑफिसर ऑर्डर देते हैं अटैक करने का। जैसे ही फोर्स दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है तो उनको वहां पर कुछ नहीं मिलता। ऑफिसर कहता है, सर यहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा और ट्रांजिस्टर लगा हुआ है बस। किडनैपर बोलता है, ओह नाइस, तुम लोगों ने मुझे भी मिनिस्टर समझा, मतलब अनपढ़ समझा, सब कुछ सीख कर आया हूं मैं। ना तो मैं मिला और ना ही मुझे लो, 2 गलतियां एक साथ, धोखा दिया तुमने मुझे। मिनिस्टर, आधे घंटे बाद तुम लोग मुझे धोखा देने के बारे में कभी सोचोगे भी नहीं। आधे घंटे बाद बात करते हैं। फ़ोन काट दिया जाता है। मिनिस्टर रोने लगता है और कहता है, वो मेरे बेटे को मार देगा अब। मैंने कहा था ऑफिसर प्लीज़ मेरी मदद करो, बचा लो मेरे बेटे को। एक एक्सपर्ट हैकर को बुलाया जाता है और उसको किडनैपर की लोकेशन पता करने को कहा जाता है। आधे घंटे बाद एक पार्सल मिनिस्टर के नाम आता है हेडक्वार्टर में। तभी किडनैपर की ऑडियो कॉल आती है। किडनैपर कहता है, तोहफा तोहफा तोहफा, आया आया आया। जैसे ही वो पार्सल खोलते हैं तो उसमें से एक पैर का अंगूठा और कटा हुआ सर निकलता है। सब लोग डर जाते हैं और मिनिस्टर बेहोश हो जाता है। किडनैपर कहता है, हेलो ऑफिसर, सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास, अगर ये लॉ ना बना तो इन तीनों का भी यही हाल होगा। और फोन काट देता है। ऑफिसर पीएम साहब से बात करते हुए, सर अभी के लिए आप ये लो पास कर दीजिए, बाद में देख लेंगे सर, पर अभी के लिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। पीएम साहब कहते हैं, पर इससे क्या मैसेज जाएगा जनता को?
कि हम एक किडनैपर के आगे झुक गए? हमारी पार्टी को कोई वोट भी नहीं डालेगा अगले इलेक्शन में। ऑफिसर कहता है, सर बाद में जनता को बता देंगे कि फर्जी लॉ बनाया गया था उसको रोकने के लिए। अभी के लिए प्लीज सर, पहले ही लोगों में बहुत गुस्सा है। उन तीनों लड़कों को हमको बचाना ही होगा सर। पीएम साहब कहते हैं, ओके ऑफिसर, आप उनको बचाइए, मैं साइन करके भेजता हूँ, पर बाद में हम इसे रद्द कर देंगे जैसे ही वो पकड़ा जाएगा। ऑफिसर कहता है, ओके सर। लगभग 50 मिनट हो चुके हैं। किडनैपर का फोन आता है, ऑफिसर 1 घंटा होने वाला है, लो कहाँ है? ऑफिसर कहता है, लो बन चुका है, बस अभी पहुंचने ही वाला है। इस बार कोई धोखा नहीं है, मेरा यकीन करो। और अब अगर तुमने उन लड़कों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। किडनैपर, ओके ऑफिसर, 5 मिनट तक तुम्हें एक फैक्स मशीन का नंबर मैसेज पे आएगा, उस पे लॉ के पेपर्स भेज देना। मिनिस्टर को फ़ोन दो। मिनिस्टर, अब तक तुम लोगों ने तो सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स खोलकर पता लगाने की कोशिश भी कर ली होगी कि मैं कौन हूँ और ये सब क्यों कर रहा हूँ। मिनिस्टर, तुम्हें तो याद ही होगा, 4 साल पहले एक लड़की का रेप करके मर्डर कर दिया गया था, और तब भी तुमने अपना पैसा पावर बहुत यूज़ किया था अपने बेटे जतिन को बचाने के लिए। याद आया? अब तुम सब सोच रहे होगे कि शायद मैं उस लड़की का बाप हूँ जो बदला ले रहा है। नहीं मिनिस्टर, उस लड़की के बाप ने तो 1 साल पहले सुसाइड कर ली थी। अब कौन हूं मैं, यही सोच रहे हो ना? वो लड़की मेरी होने वाली वाइफ थी। हम दोनों अपने घर वालों से बात करने वाले थे। उसके पापा भी मुझे बहुत अच्छा लड़का समझते थे। खैर, वो लो मुझे फैक्स करने को बोलो ऑफिसर से जल्दी, आज इंसाफ लेकर रहूंगा मैं। हैकर कहता है, सर किडनैपर की लोकेशन पता लग चुकी है, और सर ये एग्जैक्ट लोकेशन है। इस बार यहां से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है सर। ऑफिसर कहता है, जल्दी बॉयज, इसको किसी भी हाल में जिंदा पकड़ना है। फोर्स निकल पड़ती है। किडनैपर के पास फैक्स पहुंचता है और वो उसे देखकर कहता है, रिद्धिमा, देखो रिद्धिमा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ नहीं होगा। ये देखो मैंने कर दिखाया, अब तुम्हारा बदला पूरा होगा। तभी फोर्स किडनैपर की लोकेशन पर पहुंचती है और एक स्नाइपर दूर से सब कुछ हेडक्वार्टर को बता रहा होता है। स्नाइपर देखता है कि किडनैपर अपना मास्क उतार रहा है, और जैसे ही किडनैपर अपना मास्क उतारता है तो स्नाइपर एकदम से चौंक जाता है। सर, ये तो सीबीआई डिपार्टमेंट के माथुर सर है सर। और वो देखता है कि किडनैपर अपने सर पर पिस्तौल लगाकर खड़ा हुआ है। खिड़की से सिर्फ उसका सर दिखाई दे रहा है। फोर्स को ऑर्डर मिलता है कि किडनैपर को जिंदा पकड़ना है, और जल्दी से फोर्स लोकेशन को घेर लेती है। स्नाइपर को भी ऑर्डर मिलता है कि वो सिर्फ किडनैपर के हाथ पे गोली मारे जिस हाथ में उसने पिस्तौल पकड़ी हुई है। स्नाइपर निशाना साधता है और गोली चला देता है, पर जब तक स्नाइपर की गोली किडनैपर के हाथ पर लगती, उससे पहले किडनैपर भी गोली चला देता है। उधर किडनैपर की गोली उसके सर को उड़ाती हुई निकलती है। तभी स्नाइपर की भी गोली उसके हाथ पर लगती है, और उसी वक्त फोर्स कमरे के अंदर आती है और देखती है कि जैसे ही किडनैपर नीचे गिरता है, उसके हाथ के साथ एक रस्सी बंधी होती है, जिसके खींचने से एक मैकेनिज्म ऑन होता है, जिससे 3 पिस्तौल से एक साथ गोली चलती है और तीनों लड़कों के सर उड़ा देती हैं। और ये सब कुछ होता हुआ देखकर सब सुन पड़ जाते हैं। मिनिस्टर बिलक बिलक कर रोने लगता है। किडनैपर की लाश नीचे पड़ी होती है, जो थोड़ी देर पहले ही सोच रहा था कि उसने कर दिखाया है। और लास्ट में वो लॉ भी रद्द कर दिया जाता है।